चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर कस्टमर सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करता है या मल्टीपल कमोडिटीज को कंज्यूम करता है तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें डिस्कस करना होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ध्यान से देखिए, व्हेन कंज्यूमर spends all of his money income, जब कस्टमर अपनी सारी की सारी मनी इनकम को स्पेंड कर देता है ऑन डिफरेंट गुड्स इन such a manner that he gets maximum satisfaction, in such a manner that he gets maximum satisfaction, he is said to be in equilibrium। उस केस में हम कहते हैं कि हमारा कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। जब कस्टमर अपनी सारी की सारी मनी इनकम को खर्च कर दे और उसे खर्च करने के बाद ही इज सेटिस्फाइड कि इससे जबरदस्त सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती थी, तो हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं एक एक करके, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारी टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। वन कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से निकलता है। अगर कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उस केस में आप इक्विलिब्रियम किस तरीके से निकालेंगे। पहला क्वेश्चन मन में पता है क्या आता है, सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एज ए कस्टमर तो हम बहुत सारे गुड्स कंज्यूम करते हैं, तो हाउ कैन बी इट पॉसिबल कि सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर वो सिर्फ एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है तो हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम निकालेंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं उसकी पूरी जिंदगी की बात नहीं कर रहा कि जिंदगी भर वो एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको भूख लगी, आप डोमिनोज गए पिज्जा खाने के लिए, तो उस समय आप एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, से पिज्जा। उस केस में इक्विलिब्रियम किस तरीके से निकलता है। वन कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम निकलता है वेयर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल्स टू द मार्जिनल यूटिलिटी in terms of money। जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी के इक्वल। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यूनिट्स कंज्यूम्ड 1 2 3 4 5। प्राइस से मैंने प्राइस मान लिया 5 रुपीज। प्राइस मैंने एज्यूम कर लिया कितना, 5 रुपीज। अब मैं लेता हूं यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी। देयर इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होती है, याद करिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कोई कंज्यूमर कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाता चला जाता है, हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती चली जाती है। यही क्या कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more units of a commodity at a point of time, the utility derived from every next unit starts
falling, and this is what? Law of diminishing marginal utility. Now, अब ध्यान से देखिए, MU लिखा मैंने, MU लगातार क्या करेगा? फॉल. क्यों फॉल करेगा? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ ये जो MU होता है, ये होता है यूटिल्स में. हम मानते हैं कि एक यूटिल ₹1 के बराबर है. दिस इज माई स्टैंडर्ड एजम्पशन. लेटर ऑन आप जब बड़े बच्चे हो जाएंगे, बीकॉम लेवल पर आएंगे, तो आप इसमें डिफरेंट एजम्पशंस पे करेंगे कि 1 यूटिल ₹2 है, 1 यूटिल ₹3 है. अभी आपको मानना है एक यूटिल ₹1 के बराबर है. तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, 10 यूटिल कितने रुपए के बराबर होगी? फिर 10, 8 यूटिल 8, 5 यूटिल 5, 4 यूटिल 4, 3 यूटिल 3. समझ में आ गया? चलिए, तो सबसे पहले MU हमारा कम हो रहा था. क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. एक यूटिल को हमने ₹1 माना एजम्पशन, तो 10 यूटिल 10, 8 यूटिल 8, 5 यूटिल 5, 4 यूटिल 4, 3 यूटिल 3. नाउ सी हाउ मच यू आर पेइंग? 5 फॉर द फर्स्ट यूनिट. एंड हाउ मच सेटिस्फेक्शन यू आर गेटिंग? 10. ₹5 पे करके आपको 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. कंज्यूम करेंगे, क्योंकि भाई जेब से 5 जा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ₹10 का मिल रहा है, कंज्यूम करेंगे. ₹5 दिए, ₹8 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कंज्यूम करेंगे. ₹5 दिए, ₹5 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये भी कंज्यूम करेंगे. सरप्लस नहीं मिल रहा, पर कोई घाटा भी तो नहीं हो रहा. ₹5 देके 5 की सेटिस्फेक्शन तो मिल रही है. ₹5 दिए, 4 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कंज्यूम करेंगे? नहीं. ₹5 दिए, 4 यूटिल की सेटिस्फेक्शन, ₹5 देके ₹4 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, हम इसे कंज्यूम नहीं करेंगे. हम अपनी कंजम्पशन यहीं स्टॉप कर देंगे. यहां पर मुझे सरप्लस मिला 5 का, यहां सरप्लस आया 3 का, यहां सरप्लस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरप्लस नहीं है बट कोई नुकसान भी नहीं है. तो मैंने 3 यूनिट्स पे अपनी कंजम्पशन स्टॉप कर दी. 3 यूनिट्स पर अगर आप देखो तो प्राइस जो है वो किसके इक्वल है? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. तो एक कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम कब आता है? जब प्राइस जो है वो किसके इक्वल हो? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. P, X का मतलब क्या है यहां पर? प्राइस ऑफ कमोडिटी X, और MUM का मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. बात समझ में आ गई? नाउ अब यही क्यों इक्विलिब्रियम, यहां पर क्यों नहीं है या यहां पर क्यों नहीं है? ध्यान से देखिएगा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. अगर आप यहां पर देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ज्यादा है प्राइस से, और यहां पर प्राइस ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी से. हमने बोला इक्विलिब्रियम तब है जब वो 3 यूनिट्स कंज्यूम करे, 1, 2, 4, 5 पर इक्विलिब्रियम नहीं है. आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों. देखिए, अगर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ज्यादा है प्राइस से, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कंज्यूमर इज गेटिंग सरप्लस सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू प्राइस पेड बाय हिम. भाई MUM ज्यादा है प्राइस से, क्या मतलब है? कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है
एज कंपेयर टू वो जितना प्राइस पे कर रहा है। 5 रुपए पे किए, सेटिस्फेक्शन कितनी मिली 10, 5 रुपए पे किए, सेटिस्फेक्शन कितनी मिली 8। तो कंज्यूमर इज गेटिंग सरप्लस सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू द प्राइस पेड बाय हिम। नाउ क्या होगा, कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ाएगा, क्योंकि जितना खर्च कर रहा है कंपैरेटिवली सेटिस्फेक्शन उससे ज्यादा मिल रही है, सरप्लस सेटिस्फेक्शन ही इज गेटिंग, देयरफॉर कंज्यूमर विल increase the consumption of good X। कंज्यूमर जो है वो गुड X की कंजम्पशन को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा जब कंजम्पशन, तो मार्जिनल यूटिलिटी, या सिंपल वर्ड्स में लिखो आप, यूटिलिटी from every next unit will start falling। हर अगली यूनिट भाई कंजम्पशन बढ़ाएगा जब वो, तो एज पर लॉ ऑफ डीएमयू हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसकी वजह से लॉ ऑफ डीएमयू। और यूटिलिटी फ्रॉम एवरी नेक्स्ट यूनिट विल स्टार्ट फॉलिंग, एमयूएम कम होता चला जाएगा। कब तक होता रहेगा, टिल प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर गुड एक्स। बात समझ में आ गई। तो बेसिकली एमयूएम अगर बड़ा है प्राइस से तो क्या प्रोसेस चलेगा, सिंस द कंज्यूमर इज गेटिंग द सरप्लस सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू द प्राइस पेड बाय हिम, therefore he will increase the consumption of good X, and this process will continue till MUM is equals to the price of the commodity। Now उसके बाद अगर प्राइस ज्यादा है MUM से तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। कंज्यूमर क्यों फोर्थ और फिफ्थ यूनिट कंज्यूम नहीं करेगा, सही सोच रहे हो आप, क्योंकि जितना वो प्राइस पे कर रहा है एज कंपेयर टू दैट उसे सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है। कंज्यूमर will not consume fourth or fifth unit. Why? Because he is getting less satisfaction. Consumer will not consume fourth or fifth unit because he is getting less satisfaction as compared to price paid या payable by him। Consumer will not consume fourth or fifth unit because he is getting less satisfaction as compared to the price paid by him। So this is what the consumer equilibrium in case of वन कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी के केस में आपने मेरे साथ देखा। और कैसे इसका आंसर हमें लिखना है, सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन होगी उसकी, व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल ऑफ हिज मनी इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स इन सच अ मैनर दैट ही गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम लिखेंगे इन केस ऑफ वन कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज पर लॉ ऑफ डीएमयू। Consumer will be in equilibrium when the price of the commodity is equals to the marginal utility in terms of money। फिर आप ये टेबल बनाएंगे और उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे along with these कि अगर MUM बड़ा है प्राइस से तो क्या होगा, और अगर प्राइस बड़ा है MUM से तो क्या होगा। अब चलिए आइए इसका डायग्राम एक बार डिस्कस करते हैं। इसका डायग्राम बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। यूनिट्स कंज्यूम, प्राइस, यूटिलिटी। प्राइस अभी हमने देखा क्या था, सेम रहता है प्राइस। एमयू आप मेरे साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एमयू जो है वो लगातार फॉल करता है
क्योंकि mu लगातार फॉल करता है तो इस तरीके से आता है, हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। अब इक्विलिब्रियम कहां पर आता है? जहां प्राइस एंड mu एक दूसरे के इक्वल हो। तो ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर प्राइस जो है वो किसके इक्वल है? मार्जिनल यूटिलिटी के, और कंज्यूमर कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है? ओके। एंड अगर आप देखें इससे पहले, सपोज इस पॉइंट पर ये आपका प्राइस, अगर आप इससे किसी भी पहले पॉइंट पे देखें, यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले आप देखें अगर, तो ये तो प्राइस है और ये यूटिलिटी है, मतलब प्राइस कम है, यूटिलिटी ज्यादा है। तो ये वाला जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया आपका कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहां यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है। इसके बाद अगर पॉइंट के बाद देखें, प्राइस ज्यादा है, यूटिलिटी कम है, ये सरप्लस नहीं है। तो ये है आपका इक्विलिब्रियम ई पॉइंट, जहां पर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा OQ यूनिट्स।